जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9 का 2.5 लेके आए हैं, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शंस और एग्जांपल को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियोस में हम उसके सारे एक एक क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, सिंपल मेथड से लेकर के और उसको कैसे हम लोग जल्दी कर सकते हैं उसको देखेंगे। किसी भी चीज को जल्दी करने का सबसे अच्छा तरीका उस चीज को अच्छे से समझ लेना। तो पहले हम पकड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने एक पढ़ा था, अगर x प्लस ए और x प्लस बी आ जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में हम क्या कर देंगे, ए बी कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पे अगर हम क्वेश्चंस पकड़े, एक मैं खुद से एग्जांपल लेता फिर एक्सरसाइज को पकड़ूंगा। अगर x प्लस 3 दिया होता और x प्लस 2 दिया होता, इसके अकॉर्डिंग x का तो स्क्वायर हो जाएगा और a और b की जगह 3 और 2 है तो 5x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे ए बी गुणा हो जाएगा तो ए और बी गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणा होकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर इसी चीज को रिटर्न में हम लोग क्लास 10th में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, बोलेगा इसको ऐसे लिखने को, उसको हम देखेंगे कैसे बनता है। लेकिन जो एक तरफ से जो हम लोग सीख रहे हैं उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पकड़ना है तो ये क्वेश्चन है x प्लस में 4 और यहाँ पे दिया गया है x प्लस में 10। तो x स्क्वायर रहेगा 10 4 14x हो जाएगा और 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, इसको समझना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी पे हमने क्या कर दिया, इसको पुटअप कर दिया है। ए की जगह 4, बी की जगह 10, तो 10 और 4 14 और ए गुणे बी 10 चौका कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस को पकड़े तो एक प्लस में है x प्लस 8, एक माइनस में है x माइनस 10। अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, सेम वही चीज माइंड में रखो। वो जो किया था, ये प्लस में अंदर रहेगा, प्लस में ए बी बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा। ए की जगह पे 8 है, बी की जगह माइनस 10x है, प्लस में क्या हो जाएगा 8 इंटू में माइनस 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस में ये करेंगे तो ये माइनस 2x आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इस बार जो द्विघात समीकरण प्राप्त होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 80, ये हमको क्या होगा, फाइंड आउट होगा। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से गुणा कर सकते हैं, बशर्ते हमको बात ये ध्यान देनी है कि x का गुणांक 1 है तो ये हम फॉर्मूला आसानी से क्या कर पा रहे हैं, लगा पा रहे हैं। अगर वही क्वेश्चन ऐसे दे दे तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा कठिन है, ये समझना होगा, ये देखना होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो देखो पहले हम पकड़ते हैं 3x प्लस में 4 दिया गया है, दूसरा है 3x माइनस में 5। तो पहले तो 3x को पकड़ के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो 3x का स्क्वायर दिख रहा है जैसे x स्क्वायर था, क्योंकि सेम है। दूसरी चीज हमको ये दिखाई दे रही है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b, इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 3x इंटू में माइनस 5 प्लस 4 इंटू 12x, और इसको करेंगे तो पंचौ का कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। ये 3x ही रखो, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12x और ये माइनस में हो जाएगा 15 माइनस में रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। फिर से आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस में ये हो जाएगा 3x और माइनस में कितना आ जाएगा, 20। इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है, एक को पकड़ के पूरे के साथ गुणा करना, उसके बाद हम उस चीज की वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। अगर हम फॉर्मूले पे इसको रखना चाहें तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, प्लस में a प्लस बी, तो a की जगह 4 है और b की जगह माइनस में 5 है x, फिर से करेंगे तो प्लस में a है 4 और b आ जा रहा है माइनस में, तो ये हो जाएगा पंचौ का 20
इसको करेंगे तो माइनस में x, ये हो जाएगा 9x²। तो यहाँ पे 9x² -3x, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो ये चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि पंक्तियाँ 15 और 4 पच्चे 20, पंक्तियाँ 15, 3 पच्चे 15, माइनस में 15 आ जाएगा और चरतियाँ 12, तो माइनस में 3x आना ही आना है। उसमें मल्टीपल 1 था इसलिए आ जा रहा था, तो ये फॉर्मूले पे वैसा नहीं बैठेगा, इसको हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि कोई फॉर्मूला और आइडेंटिटी इस पर नहीं बैठ रही है, इसलिए उस पर हम लोग नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखोगे तो ध्यान से क्या है, y² प्लस में 3/2, और एक बार दे रहा है y² माइनस में 3/2। इसको हमें बोला है कि उपयुक्त समीकरणों का उपयोग करके इसके गुणनफल को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो लेके आया है, ये जो बन के आया है, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का, ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का। a की जगह y² है, b की जगह 3/2 है, a की जगह y² है, b की जगह 3/2 है। तो ये जो फॉर्मूला मिल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, a² माइनस b², यानी कि y के स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 3/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y का पावर 4 माइनस में 9 अपन में क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ये सर्वसमीका यहाँ पे क्या होगा, इस्तेमाल होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, 3 माइनस में 2x दिया गया है और 3 प्लस में 2x दिया गया है। तो a माइनस में एक बार b है, एक बार a प्लस में है, तो दोनों को स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो एक आ जाएगा a² माइनस में ये क्या हो जाएगा, b²। तो 9 माइनस में 4x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थे सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हमने पांचों क्वेश्चंस को क्या किया, हल किया। अगले क्वेश्चंस में बोल रहा है, क्योंकि ये अगला क्वेश्चन गणित में अगर तुम पढ़ोगे वैदिक मैथमेटिक्स तो ये गुणा करना बहुत आसान होता है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स को भूल करके हम क्लास 9th के मेथड को फॉलो करके इस पूरे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे बोल रहा है कि बिना गुणा किए इसके गुणनफल को फाइंड आउट करो। एक बात बताओ, क्या इसको 105 माइनस 2 लिख सकता हूँ, इसको 105 प्लस में 2 लिख सकता हूँ। ये हो गया a माइनस में b, ये हो गया a प्लस में b। फॉर्मूला हमको पता है a² माइनस b² होगा, तो ये हो जाएगा a² माइनस में क्या हो जाएगा, b² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर स्क्वायर करना है तो 110 और 25 और माइनस में करेंगे तो 4 घटा देंगे, 110 और कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, गुणा। 3 1 4 और 7 1 8 चौका 32, 3 2 5 आ जाएगा। तो 3 2 5, यानी कि हाँ आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को गुणा करके फॉर्मूले पे रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक नई चीज है, डिजिट सम को हम लोग चेक कर सकते हैं सेम होता है कि नहीं। अगर डिजिट सम ऐसे ये ट्रिक है ऑप्शनल करने का, इसको खैर छोड़ो, दूसरे वीडियो में कभी हम आपको सिखा देंगे डिजिट सम को, जिससे आप चेक कर सकते हो कि गुणा सही है कि नहीं है। तो हमको पता चला गुणा क्या है, सही है, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन को पकड़ो, अगले क्वेश्चन को पकड़ेंगे 95 है। सबसे बड़ी बात इसमें जो हमने देखा वो क्या था, ध्यान से देखो कि जब भी अब तुम्हारे दिमाग में ये कैसे आए कि एक ऐसा नंबर में सोचूं कि उसमें से उतना ही घटाऊं और उतना ही जोड़ूं तो वो संख्याएं हमको प्राप्त हो जाए। तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 210 का आधा 105 होता है, इसलिए हमने 105 में 2 घटाया था, 1 जोड़ा था और 2 जोड़ा था। इस बार दिया गया है 95 इंटू 96, तो इस बार थोड़ा मुश्किल है। हम तो आसानी से कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमको 75 का जो 95 का स्क्वायर हमको पता है कि 95 का जो स्क्वायर होता है वो होता है इतना, और उसमें जब 95 गुणे 95 किए तो एक बार और 95 को क्या करना होगा, हमको ऐड करना होगा। तो ये तो हो जाएगा 9 2 11 2 1 और 9, यानी ये तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस मेथड से फॉलो करना है, उस मेथड से फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, फिर से इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो इतना बटा में 2, और जब ये बटा में 2 कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 95.5, यानी कि 95.5 में आधा हमने घटा दिया और 95.5 में आधा हमने जोड़ दिया, तो 95.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। यहां से हम क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट में आंसर क्या कर देना, दे देना। अगले क्वेश्चंस को हम पकड़ते हैं, दिया गया है 104 गुणे 96, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 प्लस में 4 इसको लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस में 4 लिख सकते हैं। तो 104 गुणे कितना हो जाएगा 96, सॉरी 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 सॉरी, ये तो फॉर्मूला होता है ना, सॉरी ये फॉर्मूला है, तो हम क्या कर देंगे 100 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, तो ये तो कोई भी आसानी से कर देगा। 4 जीरो में से कितना 16 को क्या कर देना है, घटा देना है, घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, आराम से आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनखंड कीजिए। तो कुछ नहीं है, देखो सर्व समीकरण दिमाग में रखो या ना रखो, जो दिखाई दे रहा उतने से करने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को पकड़ लोगे कि क्वेश्चंस हो कैसे रहे हैं। ठीक है, तो 9x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में y स्क्वायर को अगर हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है यहाँ पे हमको ये पकड़ना है कि कौन किसका स्क्वायर बनता जा रहा है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है 3x का क्या है स्क्वायर है, ये 2 इंटू में 3x इंटू में y हो जाएगा और प्लस में ये y का स्क्वायर है, यानी कि ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 है, a की जगह में 3x दिया है और b की जगह y है, यानी a प्लस b का क्या बन रहा है होल स्क्वायर, a की जगह 3x है, b की जगह क्या है y है। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आराम से आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यही सर्व समीकरणों का यूज करके रख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसके पहले वाली कक्षाओं में हमने देखा था, इसके पहले वाली कक्षाओं में हमने सीखा था कि इसको फैलाते कैसे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि इसमें सिकुड़ाते कैसे हैं, यानी कि कैसे हम उस चीज पे पहुंचेंगे जो फॉर्मूला है। तो ये इसको हम 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर से माइनस में 2 इंटू में 2y इंटू में 1 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे तो आसानी से हमको मिल रहा है, ये हो गया a स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है b स्क्वायर माइनस में 2a क्या मिल रहा है b। ठीक है, 2a क्या मिल रहा है b। तो इसको करेंगे तो a की जगह 2y है और b की जगह क्या है 1, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यहाँ से हम लोग आंसर क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर अगले क्वेश्चंस को पकड़ेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100 है, इसको करेंगे तो ये तो एक्स का स्क्वायर बन रहा है, ये वाई अपॉन 10 का क्या बन रहा है स्क्वायर। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आएगा, एक बार इसको प्लस कर दो और एक बार इसको क्या कर दो माइनस कर दो, यही क्या होता है फॉर्मूला। एक बार घटा देते हैं और एक बार क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यही हमारा क्या होगा आपका आंसर होगा। आसानी से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करने में हमको बातें ध्यान देने वाली ये होती हैं कि जब भी हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं तो हमने बताया था साइन चेंज होता है, जो निगेटिव होता है उस पर ध्यान देना होता है, वो जहां रहेगा साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x प्लस में 2y प्लस में 4z, इसका अगर होल स्क्वायर हम लोग करते हैं, इसका हम होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c और a, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस में 2 दूनी का 4xy
प्लस में दो दूनी का 4 चौका 16 वाई जेड प्लस में 2 चौका 8 एक्स जेड। यही हमारा क्या होगा, उसका विस्तार होगा। यही हमारा क्या होगा, उसका विस्तार होगा। इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वही अगला क्वेश्चन से अगर हम पकड़ लें, क्या है, 2x माइनस में y प्लस में z इसका होल स्क्वायर करना हो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस नहीं होगा क्योंकि b इस बार माइनस है, ये -2a और b की जगह क्या है y। फिर से देखेंगे तो y माइनस है तो फिर माइनस आएगा 2y z और ये माइनस माइनस दोनों प्लस प्लस है तो 2z इंटू में 2x, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको करेंगे तो y स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 माइनस में दो दूनी का 4xy माइनस में 2yz माइनस माइनस नहीं है प्लस है, दो दूनी का 4 दो दूनी 4 zx। बस इसका जो आंसर होगा यही होगा इसका प्रसारित रूप, ठीक है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेम वैसे ही जितने भी दिए गए हैं आपको उसी में मिलेंगे। मैं एक ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। माइनस में 2x प्लस में 5y माइनस में 3z का अगर होल स्क्वायर कहे तो a का स्क्वायर पहले कर दो, b का स्क्वायर भी कर दो, फिर से इसको भी करेंगे तो 3 का भी क्या कर दो, माइनस का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखो x माइनस प्लस माइनस होगा 2 इंटू में x यानी 2x, y कितना है इंटू में 5y। अब ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 2 5y इंटू में 3z माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 2 3z इंटू में क्या होगा 2x। इसको करेंगे 4x स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 25y स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस में दो दूनी का 4 और 4 5 20 xy माइनस में 2 5 10 10 तिहाई कितना होता है 30 y और z और यहाँ ये करेंगे तो 2 तिहाई 6 6 दूनी 12 z और x 12 z और x 12 z और क्या हो जाएगा x। तो ये भी प्रसारित रूप जो इसका देखेंगे क्या होगा, यही होगा। इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे आसान भी नहीं हो सकता। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले वाले में देखेंगे तो बोल रहा है 1/4 a माइनस में 1/2 b प्लस में 1, इसका क्या करना है हमको, होल स्क्वायर। हमको दिख रहा है बीच में माइनस है यानी b जहां पे होगा वहां माइनस रखेंगे, बाकी हर जगह प्लस होगा। तो पहले तो a स्क्वायर कर दो, फिर से क्या कर दो b स्क्वायर कर दो, फिर c स्क्वायर, फिर यहाँ पे b आएगा ना 2a की जगह है 1/4a और b की जगह क्या है b/2 भी हम इसको कह सकते हैं। फिर से आगे करेंगे तो माइनस और प्लस ये माइनस ही आएगा 2 इंटू बी सी और प्लस प्लस से क्या आएगा प्लस 2 इंटू 1/4 a इंटू में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे जो कैंसिल आउट होने वाले हैं उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 बार में, ये भी कट जाएगा 2 बार में। आगे अगर बढ़े तो 1 में क्या हो जाएगा ये 4 a का होल स्क्वायर प्लस में 1/4 यहाँ b का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको करेंगे तो ए बी बटे में 4 आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस केवल b बच गया है, इसको करेंगे a/में क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा।
इसको आगे बढ़ाएंगे, 1/16 और ए स्क्वायर को इसी पे लिख देते हैं, ये बी स्क्वायर अपन 4 कर देते हैं, प्लस में 1 हो जाएगा, ये ए बी बटे में 4 हो जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा और ए अपॉन में क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो उपरोक्त जितने भी फॉर्मूले थे उसका इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब गुणनखंड करना है, तो इसको गुणनखंड करते समय हमें बस ध्यान ये देना है कि ये किसका जोड़ा बना रहा है, जिसका जोड़ा बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, इसका जोड़ा बना करके और आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो इसके बाद जो क्वेश्चंस है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है क्या कह रहा है कि अगर इसका गुणनखंड करना है 4x² प्लस में 3y² प्लस में 16z² प्लस में 12xy माइनस में 24yz प्लस में 16x क्या होगा z। ठीक वैसे वो फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं, ये वाला प्लस में 2zx। तो अगर इसको बनाना चाहें तो ये 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे ये 9 है, तो यहाँ पे 3y का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू में x है 2x, y है आपका 3y, तो 2 दूनी 4 3 12 हो गया। 2 इंटू में y कितना है 3y और z कितना है 4z, 4 3 12 दूनी 24 हो गया। 2 इंटू में ये है 2x और z कितना है 4z। काम खत्म, हमको डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है x प्लस वाई, जो भी होता है उस पर बैठा के देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3y और तीसरी चीज मिलेगी 4z। देखना है माइनस किस में है, तो माइनस वहां पे है जहाँ पे z है, क्योंकि x है तो प्लस है, y है तो भी प्लस है, उससे फर्क नहीं पड़ा, तो यानी जहाँ z है यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना टाइम आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमको उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, वैसे ही अगर अगले क्वेश्चंस को पकड़े, अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप अगले क्वेश्चंस को करना डायरेक्ट। वैसे अगर चाहो तो मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, उसका आंसर जो आएगा रूट में 2x फिर से y और एक आएगा 2 रूट में 2z। इसका अगर पहले देखें तो यहाँ x y z प्लस yz प्लस है, यानी कि y यहाँ पे x जो है माइनस लेके आ रहा है, x क्या लेके आ रहा है माइनस, x माइनस में होगा, y प्लस में है, z माइनस में है, लेकिन z यहाँ प्लस है, ये भी क्या होगा आपका प्लस। जहाँ पे x है वहां पे हमको माइनस दिख रहा है इसलिए x नेगेटिव होगा, इसी का क्या होगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट हम बता दिए, आप पूरे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चंस देखो, ये चारों क्वेश्चंस दिए गए a प्लस बी और a माइनस बी पे, तो जो आसान क्वेश्चन है उसको छोड़ दे रहा हूँ, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको मैं पकड़ ले रहा हूँ। ये अगर दिया गया है इसका होल क्यूब करना है, हमको पता है a प्लस बी का अगर होल क्यूब करना होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, उसके बाद a प्लस में क्या हो जाएगा b। तो a क्यूब क्या है 3/2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी, उसके बाद a प्लस में क्या हो जाएगा यानी 3/2x प्लस में 1। इसको करेंगे तितरी का 9, ये हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस में ये हो जाएगा 1, ये करेंगे तो तितरी का 9/2, ये हो जाएगा 3x प्लस में 1/2। इसको और फैलाएंगे तो ये हो जाएगा 9/4, x का क्यूब ये 8 हो जाएगा ना, 8 का करेंगे तो, और इसको भी करेंगे तो नतीरी कितना हो जाएगा 27 होगा, सॉरी ये भी कितना हो जाएगा 27 आएगा।
27, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंदर जाएगा तो 29, 27/4x, अंदर ये जाएगा तो 9 बटे में कितना हो जाएगा 2। इसको और छोटा लेके जाएं तो ये 8 हो जाएगा x का क्यूब, ये करेंगे तो 9 और 2 कितना होता है, ये हो जाएगा 27x/4, ये करेंगे तो 9 और 2 11/2, ये हमारा क्या हो जाएगा होल क्यूब आ जाएगा इसका। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। इसको ले जाके बस अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, वैसे ही अगर दूसरा वाला पकड़ लेते हैं, माइनस वाला है, हमको पता है, हमको पता है, क्या पता है, पता नहीं, हमको पता है, क्या पता है, पता नहीं, क्या पता है, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab और a माइनस में क्या होता है b। तो ये करेंगे तो एक होता है x क्यूब, दूसरा भी होगा इसका b क्यूब, उसके बाद माइनस में 3x और b होगा 2/3y। अगर आगे करेंगे तो x माइनस में 3/2y क्या हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/27 y का क्यूब, माइनस में 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 3xy, x माइनस में 2y अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 8/27 का y का होल क्यूब, ये अंदर गुणा करेंगे 2x² इसके अंदर जाएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 xy का स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा 3, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3। वैसे ही आंसर हम क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। केवल फॉर्मूले पे ए और बी की वैल्यू रखनी है, यानी प्रतिस्थापित कर देना है, एक की जगह दूसरे का दिमाग मतलब नंबर को रख देना है। बहुत ज्यादा कठिन दिमाग नहीं लगाना। क्लास 10वीं की पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाने होते हैं, क्लास 9वीं की पढ़ाई में कुछ नहीं करना होता है, कलम खींचते रहना होता है, और इससे आसान कोई पढ़ाई हो ही नहीं सकती। अब देखो, उसी तरीके से ये क्वेश्चंस दिए गए, उपयुक्त सौर समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित के मान को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसको करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। इसे 99 का क्यूब कहा है, तो कुछ नहीं करना यार, 100 - 1 का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो पहले एक इसका क्यूब, माइनस है तो फिर -1 का क्यूब, 3 इंटू में a इंटू में b, और 100 माइनस में क्या हो जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6 को किसका 3 गुना कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 300, और ये कितना हो जाएगा 99। तो ये 1 2 3 4 5 6 माइनस में 1, ये करेंगे तो 29 3 9 27, 3 9 27 और 2 कितना होता है 29, और 2 जीरो क्या कर दो लगा दो, जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 0 0 7 9 2 1 2 3 4 5, सॉरी 3 2 5, और ये 3 2 5, यहाँ तक जुड़ गया 0 1, यहाँ से 1 को क्या कर देना है, घटा देना है, 1 0 2 9 6 9 9, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही ये भी तीनों क्वेश्चंस को हम इसको 1000 में से इसमें 1002 जोड़ देंगे, घटा दिए, उसी फॉर्मूले पे क्या कर देंगे, तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये क्यूब का उसी का रिवर्स रूप है, उसी का रिवर्स रूप है जिसको हमें क्या करना है देख लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। केवल हमको ये चीज ध्यान देना होता है कि जब हम एक्स का क्यूब बना रहे हैं, वाई की जगह क्यूब बना रहे हैं, और जो जेड की जगह क्यूब बना रहे हैं, क्या वो तीनों एक ही नंबर है, क्या उसका कोई क्यूब रूट होता है, यानी उसका कोई घनमूल होता है। अगर होता है तो बनाना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर इसको हम बनाना चाहें, डायरेक्टली हमको दिख रहा है प्लस में है, तो देखो हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली यहीं पे खत्म कर देंगे, एक लाइन में क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। देखना ध्यान से कैसे खत्म करेंगे। जब इस क्वेश्चंस को करना है पहले वाले को, तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस क्या रहा है। अगर 8a का क्यूब दिया है, यानी कहीं ना कहीं 2a आएगा, b का क्यूब है यानी b भी आएगा, और ये जो दे रहा है दोनों प्लस है तो प्लस ही आएगा, यानी कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab, यानी ये डायरेक्ट हमको दिख रहा है, ये प्लस का क्या है होल क्यूब,
प्लस का क्या है होल क्यूब है, क्योंकि अगर इसको खत्म करके इसको तोड़ेंगे तो ध्यान से देखो, इसको देखो तोड़ेंगे तो 2a का ये हो जाएगा क्यूब, प्लस में ये हो जाएगा b का क्यूब, प्लस में 3 इंटू a इंटू में b, अब ब्रैकेट में 2a प्लस में क्या हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 2 को करेंगे तो 4a स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा b का क्यूब, सॉरी ये भी क्यूब होगा ना, 8a क्यूब क्यूब, प्लस में ये करेंगे तो 2 3 दूनी 6ab या 6 दूनी 12 a स्क्वायर b, वही तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6b स्क्वायर ए बी स्क्वायर। देखो वही काम वहां पे किया। तो यहाँ पे पकड़ना आसान है, क्योंकि हमको पता है जब फॉर्मूलेज बनते हैं, जब क्यू का फॉर्मूला दिखेगा, क्यूब में सब कुछ प्लस रहेगा, यानी प्लस वाला फॉर्मूला है। ए की जगह हमको दिख गया, बी की हमको जगह दिख गया, काम खत्म। यही माइनस एक प्लस रहेगा, माइनस फॉर्मूला है, ये माइनस है या माइनस फॉर्मूला है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2a है, यहाँ पे क्या है b, इसी का होल क्यूब है, काम खत्म। इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ये 5 का दिख रहा है, यानी 3 माइनस में 5a का क्या है, ये होल क्यूब है, काम खत्म। इसको खोलोगे यही मिलेगा हमको, इसको जब विस्तारित रूप में लिखोगे डायरेक्ट काम खत्म, माइनस है काम खत्म। ये 8a मिलेगा, माइनस लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा 3b का क्या है, ये होल क्यूब है, काम खत्म। जो मिला उसी को करके वहीं पे रोक डालो। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सिंपल होते हैं, विस्तारित करके देख लो, क्वेश्चंस वही आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, नहीं छोड़ दूं तो कुछ नहीं है, इसमें भी कर दो, तो ये हो जाएगा 3p, और ये माइनस में 1 बटा कितना है 6, इसी का क्या कर देंगे होल क्यूब, खोल के देख लो यही आएगा। तो देख लो, तुम अपने से करके देख लो, डाउट कॉन्फिडेंस से उतना आप अपने से देख के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लो, और ज्यादा बूस्ट अप कर लो, सो दैट आप स्कोर को और अच्छा कर पाओ, और मैथमेटिक्स को और अच्छे से समझ पाओ, गहराई से समझ पाओ। यहाँ पे देखो अगले क्वेश्चंस में इसके प्रूफ को हमको देखना है। इसके प्रूफ को अगर देखना है तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब, एक्स प्लस में वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, प्लस में क्या दे रहा है वाई का स्क्वायर। हमको अगर इसको प्रूफ करना है तो पहले तो हम लोगों को ये देखना होगा कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। तो हम RHS से इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, मतलब कि RHL लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब दाया पक्ष को पकड़े और पूरे को पकड़ने के बाद से अगर सॉल्व करेंगे, माइनस में एक्स वाई और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, पहले एक्स को पकड़ के पूरे के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, किसी को पकड़ के कर दो, और प्लस में वाई को पकड़ के फिर से क्या कर देंगे पूरा इसी के साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये करेंगे तो एक्स का क्यूब आएगा, ये करेंगे एक्स स्क्वायर वाई आएगा, ये करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, ये करेंगे वाई एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स वाई का स्क्वायर आएगा, और ये करेंगे तो वाई का क्या आ जाएगा क्यूब। तो यहाँ पे गौर से देखो, ये माइनस में यहाँ, ये प्लस में यहाँ, काम खत्म, और ये दोनों इनका काम खत्म, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, सॉरी प्लस में वाई क्यूब। देखो प्रूफ हो गया। तो कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS सत्यापित हुआ। इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, उसको भी करके निपटा डालते हैं, उसको भी करेंगे तो निपटा डालते हैं। तो निपटाने के लिए क्वेश्चंस को देख देते हैं पहले हम। एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब जो होता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और एक्स वाई के क्या होता है बराबर होता है। फिर से RHS को हम लोग फाइंड पकड़ लेते हैं, एक्स को पकड़ के पूरे के साथ क्या कर देते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं, फिर वाई को पकड़ के पूरे के साथ क्या कर देते हैं गुणा हम लोग कर देते हैं। इसको करेंगे एक्स का क्यूब, ये करेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस में वाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का क्यूब प्लस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देना ये देखना, ये माइनस में गुणा होता है ना भाई, ये देखो ध्यान से, ये गड़बड़ होगा, यहाँ पे ये माइनस होगा ना, यहाँ पे ये माइनस है तो, और ये माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, सॉरी ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब जब करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई वाई ये खत्म, बचा क्या एक्स क्यूब माइनस में वाई का क्यूब,
यानी फिर से LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। इट इज डम। ये भी क्वेश्चंस क्या है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखें, इस क्वेश्चंस को पकड़ो। ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, जो क्वेश्चन अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसी पे ये क्वेश्चंस को देख सकते हैं हम लोग, क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ये बोल रहा है 27y का क्यूब प्लस में 125z का क्यूब, तो 3y का ये क्यूब हो सकता है प्लस में 5z का ये क्यूब हो सकता है। तो ये जो मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस में ये क्या मिल रहा है, वाई क्यूब। फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, अरे बाप रे बाप, एक्स वाई। अब पुट अप कर दो, x की जगह 3y प्लस में 5z, इसको करेंगे तो 3y का स्क्वायर प्लस में 5z का स्क्वायर माइनस में 3y इंटू में 5z। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस में 5z, इसको करेंगे 9y स्क्वायर प्लस में 25z स्क्वायर माइनस में 3 5 15y, और क्या आ जाएगा हमारा z, और क्या आ जाएगा हमारा z। क्या है यार, क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा देख लो क्या है, दूसरा बोल रहा है 64 m क्यूब माइनस में 3 क्यूब। अरे यार ये हमको पता है 4m का होल क्यूब है, ये 7n का होल क्यूब है। क्या है यार, तो 4m माइनस में 7n और ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर प्लस में 7n का स्क्वायर प्लस में 4m इंटू 7 क्या हो जाएगा, n। तो 4m माइनस में 7n, इसको करेंगे तो 16m स्क्वायर प्लस में 49 n स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4 28 m इंटू क्या हो जाएगा आपका n, m इंटू लास्ट में क्या होगा, m इंटू क्या हो जाएगा हमारा n, m इंटू क्या हो जाएगा लास्ट में n हो जाएगा। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए, देखिए ये क्वेश्चन गुणनखंड कीजिए, अगर देखें हम तो ये क्वेश्चंस जो दिया गया है नीचे वाले क्वेश्चंस पे टोटली बेस्ड क्वेश्चन है, नीचे वाले फॉर्मूले पे। तो पहले नीचे वाले फॉर्मूला का प्रूफ आप देखोगे, प्रूफ करने के बाद से पाओगे कि ऊपर वाला फॉर्मूला बनेगा, उसी पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू को क्या कर देंगे, केवल वैल्यू को रख देना है। तो x की जगह हमको जो मिल रहा है, y की जगह जो मिल रहा है, z की जगह जो मिल रहा है, उसको हम रख देंगे, तो क्या हो जाता है, हमारा फाइंड आउट हो जाता है। देखो कैसे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये 3 का क्यूब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि हम जो ये लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं 3x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब इंटू में 3x की जगह 3x है इंटू y की जगह y है, और ये क्या है, z ही है। सेम ऊपर वाला बन रहा है तो सेम वही नीचे लिख दो। फॉर्मूला क्या है, 1/2, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा प्लस में y हो जाएगा प्लस में z हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस में y का होल स्क्वायर, फिर से इसको करेंगे तो प्लस में y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस में x की जगह क्या है, 3x का होल स्क्वायर। डायरेक्टली उस फॉर्मूले पे क्या कर सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो यही हमको क्या होता है, प्राप्त होता है, और यहीं से ये क्वेश्चंस मिलता है। एक और यहाँ पे देखना, ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में 3xy, जेड जो होता है एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स के क्या होता है, इक्वल होता है। और जब इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाती है, तो 0 में किसी भी संख्या से करेंगे
तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और जब उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो हमको मिलेगा कि एक्स क्यू प्लस में वाई क्यू प्लस में जेड क्यू हमेशा किसके बराबर होगा, 3xyz के। और ये कब पॉसिबल होगा, जब ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो। तो इसकी वैल्यू 0 होती है तो माइनस प्लस चला जाता है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की वैल्यू जो होती है 3xyz के क्या होती है, इक्वल होती है। यही इसमें क्या कहा गया है, प्रूफ करने तो दिखाना है, तो ये बस यही नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ यही है। यानी कि ये क्वेश्चंस दोनों फॉर्मूले से आपस में ही क्या थे, संबंधित थे। आगे देखें, वास्तव में घनों की परिकलन किए बिना बताइए कि प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो देखो कुछ नहीं करना है, -12 है, प्लस में 7 है और प्लस में 5 का क्यूब है। हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड चेक करो 0 के बराबर है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। ये वाला तीनों का घन जो होता है 3xyz के बराबर करेंगे तो -12 प्लस में 7 और प्लस में ये, तो 7 5 12 0 आ जा रहा है ना। आराम से ये फॉर्मूला लगा देंगे, x की जगह 12 रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, और z की जगह क्या रख देंगे, अपना 5 रख देंगे, क्यूब है तो आसानी से इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा कि माइनस में 12 है, तो बढ़ती है 36 से, 36 पाँचे होता है आपका 180 गुणे में कितना हो जाएगा 7, तो 18 पच्चीस 90, 18 छः कठोल से 18 सत्ते 26 80, 126 जितना 1200 कितना आ जाएगा आपका 60। वैसे अगला क्वेश्चन से इसको भी जोड़ेंगे तो 15 और ये 18 हमको 28 दिख रहा है, तो वही थे ये भी XYZ क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। नीचे दिए गए आयतों में निम्नलिखित का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और इसमें भी नीचे वाले क्वेश्चंस में क्यूब का घनों का क्या करना है, ज्ञात करना है। विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे वो चीज देखनी है। कुछ नहीं, ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। द्विघात समीकरण में क्षेत्रफल दिए, इसके प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई को संभव प्रयास करके हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, इसका अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल व्यंजक संभव निकालें तो क्या निकल रहा है। तो पहले तो हमको ये दिख रहा है 5 कॉमन शुरू में है, इसको करेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं दिख पा रहा है। संभव व्यंजक क्या लिख लेंगे, द्विघात समीकरण है, मिडिल टर्म जोड़ के बना होगा, ये स्क्वायर बना है तो ये तो 5x का स्क्वायर बन रहा है, हमको दिख रहा है। ये तो हमको दिख रहा है कि 5a का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। और ऐसा कौन सा नंबर है, इसको गुणा करेंगे तो 12×7 = 24 और 6 30, 300, 300 गुणा करने पे आए और जोड़ने पे आ जाए आपका 35। देखिए तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो a गुणे b यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले c को a से करेंगे, फैक्टर निकाल देंगे। तो 5×5 = 25, दूनी का 4, 4×3 = 12, 25 और 12 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो नहीं, 5×3 = 15 और 5×10 = 20, 15 20 15 का पेयर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं ये इतना है, और माइनस में 20 प्लस में कितना है 15a, और प्लस में कितना हो जाएगा 12। तो ये करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20a, प्लस में कितना हो जाएगा, इसमें 5a हमको क्या दिख रहा है कॉमन, तो 5a माइनस 5 का 20 प्लस में 5 ले लेंगे तो a 3 आएगा ना, 3, ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस अंदर जाएगा तो -3a कॉमन आ जाएगा, 3×5 = 15, ये तो कॉमन मिलेगा नहीं 3, तो 3×5 = 15 माइनस में 3×4 = 12, तो 5 - a और 5a माइनस में क्या आ जाएगा 3, तो ये कितना आ जा रहा है 35। तो 5×4 = 20, 5×5 = 25, 4×5 = 20 और 5×3 = 15, यानी कि जो अलग अलग का मल्टीपल आ रहा है वो बीच में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट व्यंजक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आयतन निम्नलिखित के क्षेत्रफल देंगे जिनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कर। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 5a माइनस इसको 0 0 के बराबर रखेंगे,
तो 5a=4 हो जाएगा, तो a=4 अपन में क्या आ जाएगा 5। दूसरी चीज अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो संभव व्यंजक में जाएंगे 3, तो a बराबर 3 बटे में कितना आ जाएगा 5, तो एक 4/5 एक 3/5, हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ठीक वैसे अगर इसको करें तो सेम क्वेश्चन से केवल हमको डिफरेंस ये दिख रहा है कि ये 35 दे दिया इधर, 13 चला गया उधर। इसको अगर सॉल्व करना है तो हम इसको तो लिख देंगे 35 का स्क्वायर, ये भी 12 हो जाएगा। ऐसी कौन सी संख्याएं जिनको घटाएं गुणा करे तो उतना बने, बड़पन 7 420, 420 और घटाने पे कितना बन जाए 13, यानी कि हम देख लेते हैं बड़पन 7 बटे 36 420, इसका पेयर हम निकालेंगे, ये 3 करेंगे तो आ जाएगा 35 3 होता है, ये होता है 5 7 और ये कितना देगा 7 से खत्म। घटाने पे 13 आए तो 2 दूनी का 4, 4 25 20 और 70 का 21, तो घटाने पे तो आएगा नहीं। 2 दूनी का 4 4 3 12 और 7 5 35, तो 35 में से 12 जाएगा तो भी नहीं होगा। पंक्तियाँ 15 7 14 28, हाँ 28 और 15, 28 और 15 का पेयर मिल रहा है, यानी 28 में से 15 को क्या कर दो घटा दो तो 13 बन जा रहा है। ये हो जाएगा 35y² प्लस में 28y माइनस में 15y माइनस 15, इसको करेंगे तो इसमें आ जाएगा 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा 13। 35 7 कॉमन दिख रहा है और इसमें y दिख रहा है, 7 5 35, y 7 चौका 28 माइनस में इसमें ले लेंगे तो 3, तो 3 5 और ये हो जाएगा प्लस में 3 चौका 12, 5y लंबाई चौड़ाई इसमें भी निकाल लेंगे तो 7y और माइनस में क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये लंबाई चौड़ाई दोनों का क्या कर सकते हैं संभव मान, x इधर से एक मान निकल जाएगा, एक मान इधर से क्या हो जाएंगे फाइंड आउट हो सकते हैं गुणनखंड के रूप में। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है। विमाओं का संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए, घन अब जिनके की आयतन नीचे दिए गए हैं, तो विमाओं के संभव व्यंजक क्या है इसको क्या करना है आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो कि 3x का स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, 3x दिख रहा है तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4, तो 3x x माइनस में क्या बच रहा है 4, तो इसके अलावा तो कुछ कॉमन हमको दिख रहा नहीं है, तो ये यहीं पे क्या हो जाएगा क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये जो 2 क्वेश्चंस है इसमें हमें शोध करना होता है, तो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला जो ज्यामितीय है वो क्वेश्चन बचा है, अगर इसमें किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमसे क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शंस में बता करके पूछ सकते हो, ठीक है।